अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 आज हम इसको करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज इसकी करने वाले हैं जो जनरली आपके पास चैप्टर के अंदर जितनी चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं उसके बारे में होती हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 और ये हमारा लेक्चर नंबर है 10। इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर जो आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए वो तमाम बातें क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास जिसमें आपको कहता है फिल इन द ब्लैंक्स और पहले नंबर पे आपको कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज डैश। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा स्क्वायर रूट 5 का वो क्या होगा। सो देखिए आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रिवर्स करना, मल्टीप्लाई को डिवाइड बनाना और डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना। मींस नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख देना और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिख देना। यानी आसान अल्फाज में नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाले नंबर को नीचे लिख देते हैं, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ एक्चुअली इसके नीचे 1 होता है हर चीज के नीचे, तो अब इसको रिवर्स करके लिखूंगा 1 ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 नीचे आ जाएगा। ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस तरह इसका एक और होता है, उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन ऑपोजिट करना, यानी कि स्क्वायर रूट 5 लिखा है प्लस का, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या होता है, माइनस लगा देंगे और बाहर और अंदर जो है स्क्वायर रूट 5 दोबारा से लिख देंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं रेसिप्रोकल करने को, एडिटिव इनवर्स कहते हैं साइन ऑपोजिट करने को। यानी +5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा -5 होगा, -10 का एडिटिव इनवर्स +10 होगा। ठीक है, एडिटिव का मतलब सिर्फ साइन ऑपोजिट करना, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब नंबर्स को रिवर्स कर देना, यानी ऊपर वाले को नीचे लिखना और नीचे वाले को ऊपर लिख देना। देन आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में कहता है क्यू यूनियन क्यू बार। अब ये क्यू हम कहते हैं रेशनल नंबर को और क्यू बार कहते हैं इर्रेशनल नंबर को। अब इन दोनों का जब भी आप यूनियन निकालेंगे तो रेशनल और इर्रेशनल नंबर तमाम के तमाम जब जमा हो जाते हैं उनको हम कहते हैं आर, रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या है, यूनियन होता है क्यू और क्यू बार का, जबकि क्यू रेशनल नंबर्स को कहते हैं, क्यू बार इर्रेशनल नंबर को कहते हैं। उन दोनों का जब भी आप यूनियन लेंगे वो हमेशा बनता है रियल नंबर्स। फिर 3 में कहता है द एडिटिव आइडेंटिटी इन आर। एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में हमेशा क्या होता है, 0 होता है। 0 एक ऐसा नंबर है जो हमेशा जो है उसमें ऐड किया जा सकता है किसी भी नंबर के अंदर। फिर कहता है 5 प्लस ब्रैकेट में आ गया 6 + 7 देन इक्वल्स टू 5 + 6 प्लस या क्या है। तो देखिए आपको पता है प्रॉपर्टी होती है कि आपने पहले इसको इस ब्रैकेट में जमा किया, फिर चाहे तो इन दो को इसमें जमा करें, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर देखें ये 3 नंबर हैं, तो इन 3 में से जो मिसिंग है वो नंबर आप यहाँ लिख देंगे। ये प्रॉपर्टी होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। फिर आपको 5th नंबर में कहता है 3 में प्लस करना है आपको -3, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाता है, -3 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 0 बच जाएंगे। पाई क्या है, पाई एक रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है पाई जो है इर्रेशनल नंबर होता है। इसी तरह एक्सपोनेंट जो होता है ई, स्मॉल ई जो है एक्सपोनेंट होता है, वो भी हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है, ये भी याद रखिएगा। स्मॉल ई जो होता है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो भी एक इर्रेशनल नंबर होता है और पाई भी हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होगा। अब 7 नंबर भी सेम वही है। पाई को आपको पता होना चाहिए, पाई को हम लिखते हैं 3.14 या पाई को जनरली आपको पता होना चाहिए लिखते हैं 22/7। अब 22/7 कौन सा नंबर है आपको पता है, 22/7 एक पाई वाला नंबर है, पाई इर्रेशनल होता है, तो 22/7 का मतलब भी क्या हो गया, वो भी क्या है, इर्रेशनल है। बस उस वक्त उसने उसका नाम पाई लिखा था, अभी पाई की वैल्यू लिख दी, तो आपको पता होना चाहिए पाई या 22/7 दोनों क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। अब 8 नंबर पे आपको कहता था कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज। कॉन्जुगेट आपको बताना है किसका, -3 + 5 आयोटा का। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेट हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकलता है और कॉन्जुगेट का मतलब होता है ऑपोजिट साइन लिखना कॉम्प्लेक्स नंबर की। इट मींस -3 + 5 आयोटा लिखा है तो 5 आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमेशा हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन को ऑपोजिट कर देते हैं। मानी प्लस का लिखा हो माइनस का लिख देंगे, माइनस का लिखा हो तो प्लस का लिख देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो इस -3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रियल नंबर है। हमेशा फर्क पड़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसके साथ आयोटा लिखा होता है। तो ये -3 इसी तरह +5 आयोटा की जगह आ जाएगा -5 आयोटा। फिर से सुन लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकलता है हमेशा, रियल नंबर का कभी भी कॉन्जुगेट नहीं निकलता। अब MCQ आप फिल इन द ब्लैंक आपको जो कह रहा है 9 नंबर में कहता है अगर ए लिखा हुआ 2i ब्रैकेट में 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज। अब आपको बताना है ये एक टर्म लिखी हुई है आपके पास और ये मल्टीप्लाई हो रही है 2 टर्म्स और आपस में कहता है इसमें जो रियल पार्ट होगा कौन सा होगा। तो देखिए बजाय आपको दिख रहा है 3 जो है रियल पार्ट है,
ठीक है, और 2 जो है आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, जबकि ये आपकी आंखों का धोखा है, आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सो जब आप 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 3 6 आयोटा, और 2 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के बराबर होता है। याद रहे जब भी किसी नंबर को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पहले से आयोटा मौजूद हो तो आयोटा स्क्वायर हमेशा रियल नंबर होता है, आयोटा स्क्वायर हमेशा खत्म हो जाता है। सो बजायर आपको जो दिख रहा था 3 रियल नंबर है, लेकिन एक्चुअली क्या नंबर है, रियल नंबर 2 है। क्यों? क्योंकि 2 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 ये आ जाएगा माइनस का 2, और बाहर पहले से अगर एक माइनस लिखा तो वो भी हो जाएगा 2। तो ये आपके पास रियल पार्ट है वो है 2। अब हम बात करते हैं लास्ट इसके जो फिल इन द ब्लैंक है क्वेश्चन नंबर 1 की। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हैं, मान लीजिए एक ए है दूसरा बी है और देन तीसरा सी और डी है, तो आपको बताना है इनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए अगर जनरली हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर जो है हमेशा पहला दूसरा नंबर तीसरा चौथा नंबर, एक जनरल सा फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि ए सी माइनस बी डी हमेशा इक्वल होगा ए डी प्लस बी सी के। ये जनरल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी आप मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। ट्रू के आगे आप कैपिटल टी लिख देंगे, फॉल्स की जगह कैपिटल एफ लिख देंगे, या चाहे तो पूरा ट्रू पूरा फॉल्स भी लिख सकते हैं। सो आपको कहता है नंबर 1 में कहता है आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। जो आर है रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, क्लोज होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो आपको पता है ये बिल्कुल सही बात है। ये प्रॉपर्टीज हैं आपने पढ़ी हैं और इसको दोबारा से हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल कि जो मल्टीप्लीकेशन के लिए जो है क्लोज होता है, आर मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोज होता है, और ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरे नंबर पे आपको कहता है अगर x जो है लेस है y से एंड y इज लेस देन z, कहता है अगर x कम है y से और y कम है z से, तो अंडरस्टूड है इसका मतलब कि x भी कम होगा किससे, z से। तो देखें x लेस y से y लेस है z से, इसका मतलब x क्या होगा, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ये भी लेस होगा आखिरी नंबर से। इन दोनों के बीच में से इनको हटा देंगे तो x इज लेस देन z बच जाएगा। तो ये भी ट्रू कंडीशन है आपके पास कि अगर मान लीजिए कहता है एक नंबर है जो दूसरे नंबर से छोटा है, वो दूसरा नंबर तीसरे से छोटा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, हमेशा पहला नंबर तीसरे से छोटा होगा। एक बेसिक प्रॉपर्टी है ये। 3 में कहता है इफ ऑल द वैल्यूज x y z बिलोंग्स टू r, यानी कि तमाम की तमाम वैल्यूज अगर रियल हैं, बिलोंग्स टू या एज द एलिमेंट ऑफ भी लिखते हैं इसको r, तो कहता है x ब्रैकेट में y माइनस z इक्वल आएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड के। कहता है एक्स वाई जेड अगर रियल नंबर्स हैं और अगर आप x को y माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड ये कंडीशन बनती है। बिल्कुल सही कह रहा है, ये कंडीशन बिल्कुल सही है और यही कंडीशन बनती है, ये ट्रू कंडीशन है। फिर कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर इज रियल। कहता है जब भी 2 इमेजिनरी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा रियल होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए आपने अभी एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि 2 आयोटा को जब हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो वो एक रियल नंबर बन गया था। क्यों बना था? आयोटा को जब भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमेशा एक रियल नंबर होता है क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के इक्वल होता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। ये 100% तय है। तो ये आपको कह रहा है दो प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर्स। जब भी कोई 2 नंबर आप लेंगे इमेजिनरी, उनको जब भी मल्टीप्लाई करवाएंगे हमेशा एक रियल नंबर आएगा। ये बिल्कुल 100% सही कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें आपको कहता है राइट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट भी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का है 5वां पार्ट। उसमें आपको कहता है द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज अ रियल नंबर। कहता है जब भी आप 2 रियल नंबर्स को जमा करेंगे, सम कहते हैं प्लस करने को, तो हमेशा आंसर भी एक रियल नंबर आएगा। इसकी मिसाल ऐसे है, मैं 5 में अगर मान लीजिए मैं 6 जमा करता हूं तो आंसर आएगा 11 भी एक रियल नंबर है। तो बिल्कुल ठीक है, मैं किसी भी रियल नंबर में रियल को जमा करूंगा आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा, ये ट्रू है। देन 6th आपकी बुक में तो नहीं है, मैंने इसको खुद से दे दिया है कि द सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें जिस तरह मैंने यहाँ रियल नंबर लिखा हुआ था, ये तो बुक का हिस्सा था, ये बुक में नहीं है, ये मैंने खुद से दिया। तो जब मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जमा करूंगा, यानी आयोटा में आयोटा जमा करूंगा आंसर आयोटा में ही आएगा, यानी 2 आयोटा में 3 आयोटा जमा करूंगा आंसर 5 आयोटा आएगा।
ठीक है ना। हाँ, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा स्क्वायर होता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन आयोटा में जब भी आयोटा प्लस या माइनस करूंगा आंसर आयोटा के फॉर्मेट में ही आता है। तो द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी आप आयोटा में आयोटा को जमा करेंगे आंसर आयोटा की फॉर्म में आएगा, तो ये भी ट्रू है। आप क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी को कहता है टिक द करेक्ट आंसर, आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। एडिटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज, आपको कहता है स्क्वायर रूट 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अब यहां आपको याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या था, माइनस, यानी कि हो तो प्लस कर देंगे, प्लस हो तो माइनस कर देंगे। एडिटिव का मतलब साइन चेंज करना, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब रेसिप्रोकल करना था, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। सो एडिटिव इनवर्स आपसे पूछा है तो आपको ऑप्शन दे रहा है 4, माइनस का स्क्वायर रूट 5, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट के अंदर -5, जबकि सिर्फ -5। तो ये देखें, ये जो ऑप्शन है ये आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बाहर साइन चेंज करना, ये वाला माइनस, अंदर माइनस कभी भी रेडिकल के हम नहीं लिखते एडिटिव इनवर्स में। तो इट मींस एडिटिव इनवर्स जो 5 का होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, माइनस का स्क्वायर रूट 5। सो यहां आप जो है इसका आंसर है ओ ए जो है टिक कर लेंगे अपने पास। तो ए जो है इसका राइट आंसर है, स्क्वायर रूट 5 तो है बट माइनस का। 2 आपको मजीद जो पार्ट 2 उसमें कहता है 5 आयोटा को जब भी आप मल्टीप्लाई कराएंगे -2 आयोटा से, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई के लिए जनरली यूज करते हैं। 5 आयोटा को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 5 2 10 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 10 हो जाएगा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ दोबारा देखें 5 2 10 लेकिन माइनस का 10 और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा का स्क्वायर। तो ये बन गया माइनस का 10 और आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1। बाहर पहले से माइनस लिखा हुआ, आयोटा स्क्वायर की जगह भी माइनस आ गया। तो -10 मल्टीप्लाई पर जब हम -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 10 बन जाएगा। दोबारा देख लें, 5 2 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 10 बन गया और आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर बन गया। तो -10 आयोटा स्क्वायर बच गया। आयोटा स्क्वायर की जगह आप ब्रैकेट में -1 लिखेंगे तो -10 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच जाएगा +10। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर खत्म हो जाता है हमेशा -1 की जगह और -1 जब -10 से मल्टीप्लाई होगा +10 आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। पार्ट 3 में कहता है 3 ब्रैकेट में 5 + 7 इक्वल्स टू 3.5 + 3.7, यानी कि 3 जो है ये ब्रैकेट में 5 + 7 है, उसको 3 से 5 से 3 और 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 7 से भी मल्टीप्लाई होगा। इस प्रॉपर्टी को आप क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट, या मजीद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो बुक की एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। फोर्थ वाला जो है उसमें आपको कहता है -√2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी एक जैसे रेडिकल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रेडिकल खत्म हो जाता है, यानी कि रेडिकल का मतलब होता है हाफ पावर और इस रेडिकल का मतलब भी हाफ है। जब भी हाफ पावर को हाफ पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में पावर जमा हो जाती है, हाफ प्लस हाफ इज 1। इसका मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम उसी के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक स्क्वायर रूट को उसी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट हमेशा खत्म हो जाता है। अब चूंकि यहाँ माइनस अंदर लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर रूट को जब स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई किया -2 से तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी बच गया सिर्फ -2। इसको दोबारा समझ लें, मैंने कहा स्क्वायर रूट एक जैसी चीज़ जब भी स्क्वायर रूट उसी चीज़ से मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, अंदर जो चीज़ बचती है उसको एक बार लिख देते हैं। ये 2 to the 4 नहीं लिखना है। स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई जब स्क्वायर रूट से किया तो एक स्क्वायर रूट हट गया, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट हट जाएगा, -2 सिर्फ आपके पास बचेगा। सो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, दोबारा समझ लीजिए इसको। अगर स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ए कर रहा हूँ तो हमेशा आंसर आएगा सिर्फ ए, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है और ए एक बार लिखते हैं। इस तरह स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 आएगा सिर्फ 5। इस तरह स्क्वायर रूट -2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा सिर्फ -2। याद रहे इसको आपस में मल्टीप्लाई आपने नहीं करना। तो यहां पर जो आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।